बातचीत करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है और प्रभावित पूरे देश को करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं नितिन नबीन। नितिन नबीन निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। आज अध्यक्ष पद की शपथ ली है नितिन नबीन ने। नितिन नबीन के पक्ष में 37 सेट प्रस्ताव। अमित शाह और राजनाथ सिंह के सामने ऐलान हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि जब अनुभव और ऊर्जा एक साथ आते हैं तो तस्वीर कैसी होती है। तस्वीर बिल्कुल ऐसी है। इस वर्ष जनसंघ की स्थापना को 75 वर्ष हो रहे हैं और मैं आज इन 75 वर्ष लगातार लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने, अनेक परिवारों ने, अनेक। तो देखिए बीजेपी में नवीन अध्याय का आगाज हो गया है। कुछ अहम तस्वीरें इस बीच आपको दिखाते हैं। नितिन नबीन लगातार अपने कार्यभार में अब जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं और जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। और यही जो ऊर्जा है ये बेहद अलग बनाती है बीजेपी को। यह अनुशासन अलग बनाता है। मुंह मीठा कराते हुए राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा सभी लोग यहीं पर मौजूद हैं। सबसे युवा कप्तान, अब तक के सबसे युवा कप्तान नितिन नबीन, 45 साल के नितिन नबीन। और इसी के साथ बीजेपी ने यह उद्घोषित कर दिया है, यह ऐलान कर दिया है कि बीजेपी अब युवा ऊर्जा और अनुभव दोनों को साथ लेकर चल रही है। अगर मौजूदा समय के अंदर आप भारत की स्थिति को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे युवा देश है भारत। यानी कि भारत में युवाओं की जो तादाद है वो सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी तादाद है। और ऐसे में एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात का संदेश, संकेत कि अब कमान युवा ऊर्जा के हाथ में। नवीन उद्घोष है बीजेपी का। और देखिए इस बीच नितिन नबीन का परिवार भी यहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सभी का मुंह मीठा करा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले जिस दौरान शपथ ग्रहण हो रहा था उस दौरान ही प्रधानमंत्री ने बोला था कि मैं बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और नबीन हमारे बॉस हैं। ये सहजता, ये स्वीकार्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। पद दे देना और पद की गरिमा को स्वीकार करना, ये दोनों भाव संचालन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री ने ये मैसेज मंच से ही दिया है, मंच से ही बोला
कि जब मैं देश का प्रधानमंत्री होकर के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा हूं, और शायद ये कथन इसलिए भी जरूरी हो जाता है, जरूरी था भी, क्योंकि नितिन नवीन उन तमाम वरिष्ठों के सानिध्य में, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में पहले काम कर चुके हैं, जिनका नेतृत्व अब उन्हें करना है। और ये दुविधा, ये धर्म संकट की स्थिति, इसको शायद प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसी को समझते हुए उन्होंने सबसे पहले इसी बात की नींव रखी कि नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो उनका आदेश होगा, जो उनका नेतृत्व होगा, जो उनका मार्गदर्शन होगा, उसी मार्गदर्शन में, उसी नेतृत्व में अब काम करना है। देखिए, संगठन और पार्टी, ऊर्जा और दायित्व, ये सब कुछ ऐसे पहलू हैं जो साथ आते हैं तो तस्वीरें ऐसी होती हैं। तस्वीरें देखिए, नितिन नवीन अपना कार्यभार स्वीकार करते हुए तो यह औपचारिक घोषणा हुई। घोषणा के बाद अपना दायित्व संभालते हुए नितिन नवीन, और यही वो क्षण है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबसे युवा प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से, हालांकि क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से, ऊर्जा के लिहाज से अगर आप समझेंगे, जानेंगे, तो उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है। और ऐसे में जो मुलाकातों का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एक औपचारिकता है। स्वतंत्र देव सिंह मुलाकात कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह हालांकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो बीजेपी के संगठन में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी किया है। और नितिन नवीन ने भी समय समय पर अपनी कार्यकुशलता, अपनी ऊर्जा, सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वागत करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये वो अनुशासन है जो संदेश दे रहा है कि कैसी होती है तस्वीर जब हम प्रमुखता से स्वीकार कर लेते हैं इस बात को कि अब जिसके अधीन होकर चलना है वही सर्वस्व है, वही स्वीकार्य है। अजय और अटल भी, युवा चेहरे पर भरोसा, बीजेपी का ये नवीन दाव है। नव ऊर्जा, नव संचार, पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े तमाम जो समर्थक हैं, वो देखिए, हर किसी का सम्मान का अपना तरीका है। पूर्वोत्तर राज्यों में सम्मान के लिए ये एक विशेष जैकेट, जो कि संस्कृति का विशेष हिस्सा भी है, नितिन नवीन ने बहुत सहजता के साथ स्वीकार की है। और ये बताया है कि भले ही वो बिहार से आते हैं, लेकिन जब नेतृत्व की कुर्सी पर कोई बैठ जाता है, वो पद उसे मिल जाता है, तो वो सर्व भाव से, समभाव से, सम ऊर्जा के साथ हर किसी को तरजीह भी देता है और उसकी सुनता भी है। और जो आवश्यक है संगठन के विस्तार के लिए, गुजरात के मुख्यमंत्री बधाई देते हुए मनसुख मंडाविया, रविशंकर प्रसाद, उसके बाद अगली कड़ी में रविशंकर प्रसाद, गजेंद्र सिंह शेखावत, फ्रेम में आप देख सकते हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं
भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, मोहन यादव, और देखिए ऐसा नहीं है कि पहले इन तमाम लोगों से बातचीत नहीं हुई होगी, तमाम लोगों से महाकालेश्वर शिवलिंग का प्रतीकात्मक प्रतिबिंब देते हुए, और ये तस्वीरें इस बात की साक्षी हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने पहले मुलाकात नहीं की होगी, बातचीत नहीं हुई होगी। पहले एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनती है जिसमें नाम निर्वाचित होता है और भी वो तमाम चीज़ें, लेकिन जो विशेष विषय है, एक सम्मान का जो भाव है, वो सम्मान का भाव ये दिखा रहा है, परिलक्षित कर रहा है कि हम सब साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं और नवीन हमारे बॉस हैं, तो ये वो भाव था जिस धर्म संकट से नवीन को निकाल लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्तुति पाठक जुड़ी हुई है, ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। स्तुति पाठक जुड़ी हुई है, सहयोगी संवाददाता। स्तुति, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हो, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह, सभी बहुत सहजता के साथ नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे हैं। और इस मुलाकात के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये मैसेज दिया मंच से कि मैं कार्यकर्ता हूं और नवीन हमारे बॉस हैं, वो परिलक्षित भी हुआ तस्वीरों में। स्तुति। जी पूजा, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि नितिन नवीन उनके बॉस और वो एक कार्यकर्ता है, ये एक संदेश देने की कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी में जब किसी को बड़े पद पर बिठाया जाता है तो सभी लोग उनके कहने पर, उनकी रणनीतियों पर आगे बढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अपना पद छोटा करके नितिन नवीन जी को बड़ा बताया कि वो हमारे बॉस हैं, मैं कार्यकर्ता हूँ, उनके दिशा निर्देश में आगे काम करेंगे, पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि नितिन नवीन युवा है और आने वाले अगर चुनाव की बात करें तो युवा आपको फ्रंट पर नजर आएंगे। और उनकी संबोधन के दौरान उन्होंने नितिन नवीन जी के लिए ये भी कहा कि नितिन नवीन बहुत ऊर्जावान युवा रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के काम करते आए हैं, चाहे उनका विधायक के तौर पर कार्यकाल देखा जाए या फिर जब वो कई राज्यों के जब संगठन में थे तब काम करते आए हैं, तो उनका काम बहुत अहम लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मतलब है कि वो पार्टी की ऊंचाइयों को आगे तक ले जाए। और ये कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने एक संदेश दिया कि नितिन नवीन जी को जो चुना गया है, युवा है, युवा होने के नाते इसका मतलब ये नहीं कि उनको अनुभव नहीं है, यानी कि उनको अनुभव पूरा है। और प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द कहकर उनकी गरिमा को भी जो है मान सम्मान दिया। उन्होंने बिल्कुल, और मुझे जहां तक लगता है, अभी कुछ देर पहले मैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्तुति लाइव कर रही थी। लाइव के दौरान मैंने इस बात को कोड किया कि एक बहुत बड़ा धर्म संकट होगा नितिन नवीन के सामने कि वो तमाम वरिष्ठ लोग जिनके मार्गदर्शन में कभी उन्होंने काम किया है उनका नेतृत्व करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बड़कपन, वो अनुभव आड़े आ जाता है और वो अहम की दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन उस अहम की दीवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द में ब्रेक डाउन करने का काम किया है। उन्होंने कहा, जब देश के सर्वोच्च पद पर होकर के मैं कार्यकर्ता होना, मैं नेतृत्व स्वीकार कर रहा हूं, तो ये हम सभी की कह सकते हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम नितिन नवीन की रणनीतियों पर, उनकी ऊर्जा पर और उनके विचारों पर, उनके फैसलों पर समर्थन लेकर के आए, ताकि जो बीजेपी पार्टी है वो नित नए कह सकते हैं कि आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नितिन नवीन हमारे बॉस है और मैं उनके नेतृत्व में काम करूँ, तो ये संदेश देता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तमाम वरिष्ठ नेताएं, चाहे जेपी नड्डा हो या फिर राजनाथ सिंह हो, जो उम्रदराज भी हैं और अनुभवकारी भी हैं, तो ऐसे में नितिन नवीन जी उनसे बहुत छोटे, क्योंकि 45 वर्ष के हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो वरिष्ठ नेता होता है उनको ये अहम होता है कि हम अपने से छोटे व्यक्ति के निर्देश पर काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने एक ही पल में एक बात कहकर संदेश दे दिया कि नितिन नवीन जी हमारे लिए बॉस है और हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। यानी कि ये नेतृत्व सिर्फ बड़े
नेताओं तक नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो शीर्ष तक कार्यकर्ता सब तक गया है कि नितिन नवीन जो रणनीति बनाएंगे उस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को चलना पड़ेगा और नितिन नवीन जी ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की जो दूरगामी सोच को लेकर चलेंगे और चाहे युवा हो या फिर वरिष्ठ नेता हो, सबको उनकी रणनीतियों के हिसाब से उनका काम करना पड़ेगा। क्योंकि नितिन नवीन जी, आपने जिस तरह से बताया कि उन्होंने तमाम ऐसे वरिष्ठ नेताओं के जिसके अनुभव में काम किया होगा और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने वो दायरा एकदम खत्म कर दिया और सबको ये बता दिया कि नितिन नवीन जी अब बॉस है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अब वो जो रणनीति बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के हितों में उस पर सभी को चलना पड़ेगा, कोई वरिष्ठ हो या फिर कोई कार्यकर्ता हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्तुति हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। स्तुति पाठक